आज की हियरिंग जो है बड़ी खुशाइंद है कि ओपन हियरिंग हो रही है और सारी कौम और सारा मुल्क देख रहा है। ये इशू तो अगरचे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर बहस व तमीज़ हो रही है और ये दूसरी नशिस्त है। पहले भी जो है माशाल्लाह 15 जज साहिबान ने फुल कोर्ट ने समाअत किया था, सुनवाई थी। आज भी उसकी तसलसल जारी रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि ओपन जो है एक किस्म की हेयरिंग हो रही है और सभी इसमें जो है बार की जानिब से भी पूरी जालबियत से बहस की जा रही है। जज साहबान भी अपने अपने नुक्ता नज़र से अपने इस्तफसार कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं और हमें तवक्को है कि आइन की बालादस्ती को मुसल्लम करते हुए फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह सही समत में होगा, उम्मीद है। और जहाँ तक 2-3 इश्यूज हैं जिन पर हो रही है कि क्या जो है 3 जज साहिबान जो हैं सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस और 2 जज साहिबान रोस्टर को जो है मुतय्यन करें, या जैसे कि पहले था कि चीफ जस्टिस साहब ही बेंच बनाते थे और उन्हीं का अख्तियार था। तो इसमें बार को तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा वो नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब करें, यूनिफाइड कमांड हो, शामिल हो। बार का सच्ची बात है कि हमारा इसमें कोई ऐसा मसाला नहीं है, भले 3 जज साहिबान करें या चीफ जस्टिस साहब करें, ये इतना ज़्यादा मुतनाज़ बात नहीं है। अगरचे 1980 से जो रूल्स थे वो भी आर्टिकल 191 के तहत ही बनाए गए, जिनमें चीफ जस्टिस को बाकी सारे जज साहिबान ने बैठ के एक जो है रूल्स बनाए थे और ये भी आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए तमाम जज साहिबान ने इसको बनाया था। और मुनासिब तो ये होता है कि फिर सारी कोर्ट, सारे जज साहिबान दोबारा बैठकर अगर इसमें कोई तरमीम करना मकसूद थी तो करते। लेकिन बाहर कैफ चूँकि पिछली हुकूमत ने 2023 का जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है एक्ट सुप्रीम कोर्ट का पास किया, इस पर हो रही है। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि क्या जो आर्टिकल 184(3) में जो तरमीम की अपील का हक रखा गया है, क्योंकि वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट लेती है जो आइन के तहत है। अब इसमें डिबेट ये वाकई एक संजीदा मसला है कि क्या एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन एक्ट जो होता है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, तो क्या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए अपील का हक जो है आर्टिकल 184(3) में दिया जा सकता है। कुछ जो हमारे वकला हैं और यूरिस्ट हैं, बल्कि ज़्यादा वकला का राय ये है कि इसमें अगर होने चाहिए, हक अपील का होना चाहिए, यानी ये इस पर कंसेंसस है हमारा वकीलों का कि इसमें होना चाहिए, क्योंकि एक हक जो है अपील का हर कानून के तहत हर वो जो है फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी कहा कि अपील का हक होना चाहिए। लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या आर्टिकल 184(3) में आर्टिकल 184(4) एक शिक रखी जाती जिसमें आइन में तरमीम करके हक अपील दिया जाता, तो ये आइन का और कानून के तकला है उनका नजर ये कि ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के ताबे ये तरमीम मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये 3 उनको इफेक्ट करता है। आर्टिकल 188 को हिट करता है, आर्टिकल 184 को हिट करता है और आर्टिकल 185 को हिट कर रहा है, जिसमें अपील का हक है। और जब नीचे से आती है तो अपील का हक या पिटीशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील, जब स्पेशल लीव मिल जाती है तो वो अपील हो जाती है। तो इसका है। और फिर ये है कि क्या आप जो है बराह रास्त वकील को भी तब्दील कर सकते हैं रिव्यू में, और वकील को तब्दील करके क्या बेंच जो है वो लार्जर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जब आप 30 दिनों के अंदर आपने रिट्रोस्पेक्टिव राइट अपील दे दिया, अपील का हक यानी जो उसमें एक्ट में दिया गया है वो 30 दिन के अंदर, वो आपने जब से 73 का आइन बना है तब से दिया है राइट, तो उसमें एक तो ये है कि पंडोरा खुलेगा और दूसरा ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक भी कुछ हद तक है कि नवाज शरीफ साहब को और शायद उनके लिए मखसूस बनाया गया है, क्योंकि उन पर जो है उम्र भर की बंदिश लगी है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। डायरेक्ट वो जो है सुओ मोटो जो अख्तियारात के इस्तेमाल में आर्टिकल 184(3) में किया गया, अगरचे उनकी नज़र षानी की दरख्वास्त आर्टिकल 188 में
वो भी खारिज हो चुकी है, मुस्तरद हो चुकी है। तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, लेकिन आपने इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर 1973 से इसको इफेक्ट देकर और फिर उनको जो है 30 दिन के म्याद देकर अपील का हक रखा है। तो कुछ ख्याल ये भी उसमें शायद अब मिल रहा है, बन रहा है, और कुछ मुकला का ये ख्याल है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए और मोहतरम तरीन साहब के लिए। तो देखें